नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज मैं आपको ऊपरी बाधा तंत्र मंत्र और निगेटिव पावर से बचने के उपाय बताऊंगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम निगेटिव पावर के संपर्क में आ जाते हैं और बहुत सारा हमारा नुकसान हो जाता है। दोस्तों कभी कभी कोई हमसे चिढ़ने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र साधना, टोना टोटका इत्यादि करवा देता है। या फिर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चौराहे पर जाते समय कहीं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसने उतारा करके डाला होता है और वो चीज़ें हम लोग लांघ जाते हैं। इससे हमारे शरीर में नेगेटिव पावर आ जाती है और बहुत सारी हम लोगों को तकलीफ़ें मिलती हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करने से हमें बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों जब आभास हो जाए हमें कि हमारे शरीर में नेगेटिव पावर है, दोस्तों जब शरीर में नेगेटिव पावर होती है तो आप कितना भी इलाज करें दोस्तों आपको दवा से आराम नहीं मिलता। जब तक कि आप ये नेगेटिव पावर को हटाने का कोई उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं मिलता। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ को जिसको करने से आप किसी भी प्रकार के टोने टोटके से, नेगेटिव पावर से, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ लांघने से, भूत प्रेत किसी भी आसुरी शक्ति से बच सकते हैं। दोस्तों ये उपाय बेहद कारगर है और बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो दोस्तों बहुत सारे लोग तांत्रिकों के चक्कर लगाने लगते हैं और बहुत सारा पैसा उनका बर्बाद हो जाता है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को ये रामबाण उपाय बताऊंगी और ये उपाय जल्दी कोई नहीं बताता किसी को। दोस्तों जब शरीर में ज़्यादा नेगेटिव हो और हमें आभास हो जाए और या तंत्र किसी ने करवाया हो, भूत प्रेत का चक्कर हो, ऊपरी बाधा हो, कोई भी दिक्कत हो, तो दोस्तों आपको पपीते का बीज लेना है। हाँ दोस्तों पके हुए फल सब जगह मिलते हैं, आप कहीं से भी पपीता ले आइए और उसके बीज निकाल लीजिए और एक तांबे की ताबीज़ ले लीजिए। और दोस्तों उस पपीते के बीज 3, 5 या फिर 7 मात्रा ध्यान रखिए, या तो 3 बीज या तो 5 बीज या फिर 7 बीज तांबे की ताबीज़ में भरकर और किसी लाल धागे में फिरोकर अपने गले में धारण कर लीजिए। बस दोस्तों ये उपाय आपका बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इसको धारण करने से दोस्तों किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, किसी भी प्रकार का टोना टोटका, तंत्र साधना, किसी भी प्रकार से कोई कुछ कराना चाहे तो आपका बचाव होगा। कोई आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकता और आप कुछ भी लांघ जाएं उसका भी असर नहीं पड़ता। बस दोस्तों ये धारण करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो भी तांत्रिक चीज़ें होती हैं, ये सूअर और सूतक, मतलब कि अगर घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो सूअर मानी जाती है, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वहाँ पर सूतक काल माना जाता है। तो दोस्तों जब ऐसी स्थितियाँ आ जाएं और इनमें से कोई स्थिति आपके जीवन में पड़ जाए और आप इस पर शामिल हो जाएं तो दोस्तों आपका जो ये ताबीज़ है ये आपका रक्षा कवच है। दोस्तों इसकी पावर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों जब ऐसी स्थितियाँ आ जाएं तो फिर जब आपके यहाँ सूअर और सूतक ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इस ताबीज़ को जल प्रवाह कर दें और नया ताबीज़ फिर से बनाएं। हाँ दोस्तों यहाँ पर कोई मंत्र नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल पपीते के बीज को 3, 5, 7 की संख्या में
ताबीज़ के अंदर भरकर और किसी लाल धागे में फिरोकर गले में धारण करना है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों, इसको धारण करने के बाद आप अनेकों लाभ प्राप्त करेंगे दोस्तों। जब मैंने जो सूतक और सोवर वाली स्थितियाँ बताई, जब वो ख़त्म हो जाए आपके यहाँ, उसके बाद आप नया ताबीज़ फिर से बनाकर गले में धारण कर लें और फिर से वो आपका रक्षा कवच तैयार हो जाएगा दोस्तों। कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी हम नेगेटिव पावर के शिकार हो जाते हैं दोस्तों। कई बार अनजाने में ऐसा हो जाता है कि हम कुछ लांघ जाते हैं या पीपल के पेड़ के पास से शाम को गुजरते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी नेगेटिव पावर होती है और वो हमारा पीछा कर लेती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि कभी भी कोई महकने वाली चीज़ लगाकर हमें पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन आजकल परिवेश बदल चुका है और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मानना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा दोस्तों। अनजाने में भी कई बार गलतियां हो जाती हैं और कभी कभी जानबूझकर भी लोग इन चीज़ों को नहीं मानते और कहेंगे ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, वैसा कहीं कुछ नहीं होता, और इस तरह से समस्या सामने आ जाती है दोस्तों। चौराहे पर बहुत सारे उपाय लोग करते हैं, कोई उतारा करके रखता है, कोई कुछ करके रखता है, टोना टोटका करता है, और अगर आप वो लांघ जाएंगे उसकी नेगेटिव आपके ऊपर 100% आएगी दोस्तों। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नेगेटिव पावर हमारे घर पर भी होती है दोस्तों। मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारी जानकारी दे पाना संभव नहीं है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे समझें कि घर पर नेगेटिव पावर है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिनको देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव पावर है कि नहीं। बाकी होती तो सबके यहाँ है, किसी के यहाँ कम होती है, किसी के यहाँ ज़्यादा होती है। इसके बारे में मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उसको देखिएगा और उससे आप इन बातों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास जो भी जानकारी है छोटी मोटी, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें, इनको अमल करें और अपने जीवन को सरल और सुगम बनाएं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे फॉलो करें। जय श्री राम दोस्तों।